हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, एक जंगल में एक सन्यासी रहता था। वह दिन रात पूजा पाठ तपस्या करता रहता था। कई वर्षों की तपस्या के बाद उसे अचानक राजसुख भोगने का मन किया। वह लक्ष्मी माता की पूजा करने लगा। लक्ष्मी माता की पूजा करते उसे कई वर्ष बीत गए। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दी। आशीर्वाद देके वह अंतर ध्यान हो गई। साधु बाबा लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाके वह बहुत घमंड में आ गया। वह एक राजभवन में गया। उसने राजा को धक्का मार के गिरा दिया। राजा के गिरते ही मुकुट उधर गिर गया और मुकुट में से काला सांप निकल कर जाने लगा। यह देख के राज दरबारी और राजा सोचने लगे, इस साधु सन्यासी की वजह से आज राजा के प्राणों की रक्षा हो सकी है। राजा खुश होकर उस साधु सन्यासी को वहाँ का मंत्री बना दिया और उसके रहने की व्यवस्था राजमहल में करा दिया। साधु सन्यासी राजसुख भोगने लगा। एक दिन की बात है, वह सन्यासी राजभवन में आया और राजा का हाथ पकड़कर खींच के बुरी तरह से बाहर निकल के भागने लगा। उसके पीछे पीछे उसके दरबारी भी बाहर आने लगे। इतने में राजा देखता है राजमहल खंडहर बन के वहीं पे ध्वस्त हो गया। यह देख के राजा उस सन्यासी की प्रशंसा करने लगे कि इसकी वजह से आज मेरे प्राणों की एक बार फिर रक्षा हुई। ये कोई अंतर्यामी साधु बाबा हैं जो आने वाली विपत्ति को पहले ही जान जाते हैं। यह देख के साधु महाराज को और घमंड हो गया। वह सन्यासी राजमहल में रखी हुई गणेश की मूर्ति को बाहर निकलवा दिया। राजा ने उसके कहने पर बाहर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि वह मूर्ति देखने में अच्छी नहीं लगती थी। यह देख के गणेश भगवान उससे रुष्ट हो गए और उसकी बुद्धि हर लिए। साधु महाराज बुद्धि हर जाने पर उल्टे पुल्टे काम करने लगे। यह देख के राजा और दरबारी उसे अब जेल खाने में डाल दिए। जेल में जाने के बाद वह सन्यासी लक्ष्मी माँ की फिर तपस्या करने लगा। लक्ष्मी माता सन्यासी से बोली कि तुमने गणेश भगवान का अपमान किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। तुम पहले पूजा पाठ करके गणेश भगवान को खुश करो, तो ही तुम्हारा कुछ भला हो सकता है। यह कहकर लक्ष्मी माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। सन्यासी जेल में ही गणेश भगवान की उपासना करने लगा, दिन रात पूजा पाठ करने लगा। कई वर्ष बीत गए। उसके पूजा पाठ देख के गणेश भगवान उससे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि उस सन्यासी को बाहर निकालो और उसे मंत्री पद पर फिर से नियुक्त कर दो। राजा सुबह उठते ही उसे जेल से बाहर निकाला और उसे क्षमा याचना की। उसे फिर से मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। दोस्तों, वह दिन दिवाली का दिन था, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की दोनों की ही पूजा करने ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यदि गणेश भगवान बुद्धि विवेक ज्ञान के भंडार हैं, अगर बुद्धि ही नहीं रहेगी तो लक्ष्मी हमारे पास आएंगी भी तो उसे कैसे रोकेंगे। लक्ष्मी हमारे पास आए, इसके लिए बुद्धि विवेक का भी होना उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की पूजा दिवाली के दिन की जाती है। तो हमारी कहानी कैसी लगी? दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। हमारी कहानी कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।